हेलो। अब आवाज आ रही है सबको क्लियर? हेलो। प्रॉपर आवाज है? सभी को क्लियर आवाज है? ओके, सो यस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैंने फंक्शन का इंटीग्रेशन करके देखा तो मुझे ये चीज हुआ कि इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ तो सर जीरो मिल रहा है। फिर मैंने नेगेटिव साइन लगाया और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस लेमडा आएगा क्योंकि मैंने माइनस लेमडा लिखा है, ठीक है। और जीरो पुट करेंगे ना सर, तो ये जीरो पुट करने के बाद के बाई माइनस लेमडा दे देगा। तो ये बन गया हमारे पास के बाई लेमडा। इंटीग्रेशन की वैल्यू के बाई लेमडा आ रही है। अगर ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है ऑलरेडी। तो सर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। इट मींस अगर के की वैल्यू लेमडा के इक्वल में ले लूं तो ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सेम चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उन चीजों को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सेपरेटली। सो एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स एक्स, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होंगे दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स, जहां पे लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा ले लेंगे। तो ये एक वैलिड डेंसिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। देखो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि इफ दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन, चंद्र ने कुछ खास वैसा एक्सप्लेन नहीं किया, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो चंद्र। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक वैलिड फंक्शन मैंने लिखा है k टाइम्स e रेज टू माइनस 3x, x ग्रेटर देन जीरो। मुझसे पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये एक वैलिड फंक्शन होगा, वैलिड प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। तो मुझे सर इंटीग्रेशन करने पे ना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लेमडा है और यहाँ पे माइनस लेमडा है। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पर क्या होगा, आप सोचकर आंसर डायरेक्टली दे दोगे। क्या आंसर आएगा, के की क्या वैल्यू होगी? के की क्या वैल्यू होगी? 3। सो डेफिनेटली हम ऐसे आंसर तुरंत ही दे दिया करेंगे। हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे कि सर कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, इन सब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ये तो हो गया सर डेंसिटी फंक्शन, वो हमने लिख लिया। हम लोग ऑलवेज बात करते हैं मीन वैल्यू की, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन। एंड फर्स्ट मोमेंट हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन किया करते हैं। सो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी। एक्स को दिए हुए फंक्शन के साथ मल्टीपल करते हैं, सो लेमडा टाइम्स ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स डीएक्स। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सर लेमडा कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं। एक्स और ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स, इन दोनों फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स से। ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा, माइनस लिखा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ जो टर्म्स दिख रहा है मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। सो ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन, पहले से माइनस लेमडा था फिर से माइनस लेमडा आया तो लेमडा स्क्वायर बन गया। लिमिट सेम है, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट पुट कर लेंगे। जब हम यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ मन में आ रहा है सर ये 0 है और ये इंफिनिटी है, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स टाइम्स ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर यहाँ पे 0 है और सॉरी इन्फिनिटी पुट करना है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी है और ये 0 है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। इसको सॉल्व करना है तो मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन ई रेज टू लेमडा एक्स। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, मैं एल हॉस्पिटल यूज कर लूंगा। सर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे लेमडा टाइम्स ई रेज टू लेमडा एक्स आ जाएगा। इन्फिनिटी पुट करोगे
1 बाई इंफिनिटी बनेंगे और 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो अपर लिमिट यहाँ पे पुट करने के बाद वो 0 दे रहा है, माइनस अपर लिमिट यहाँ पे पुट करने के बाद ये भी 0 आ रहा है। अब नेगेटिव साइन लगाएंगे, यहाँ पे मुझे 0 पुट करना है, यहाँ पे ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही बन जाएगा। तो सर फिर से 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 बाई लेमडा स्क्वायर निकल कर आएंगे। अब इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई लेमडा। तो बहुत ही आसान हो गया कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दिया हुआ रहेगा उसका अगर मुझे मीन वैल्यू पूछेगा तो मैं डायरेक्टली 1 बाई लेमडा बोल दूंगा, मुझे कोई कैलकुलेशन कोई इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, देयर इज अ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन k times e raised to minus 5x, x greater than 0, what is the mean value of this density function? इसका मीन वैल्यू कितना होगा, बताएंगे कि कितनी होगी इसकी मीन वैल्यू? सर वैलिड होने के लिए यहाँ पे वो नंबर होना चाहिए जो नंबर यहाँ पे है, इट मीन्स यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू 5 है, मीन वैल्यू कितने हो जाएंगे 1/5, ये मीन वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम आंसर दिया करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन वगैरह किए हुए, इसलिए हम पहले से इंटीग्रेशन करके रख लेना चाह रहे हैं रिजल्ट बनाकर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं कि सर इसके सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। जब ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखूंगा और ये इंटीग्रेशन थोड़ा आगे जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पे 2x बन जाएंगे, माइनस 2x प्लस 2 e रेज टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा क्यूब, ऐसा बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी के लिए। स्टेप देख लो, अल्टरनेटली हम लोग यूज कर रहे थे लिबनिज वाले फॉर्मेट में, और वही लिबनिज वाला फॉर्मेट हमने इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे यूज किया है। ओके, सो फर्स्ट टर्म मैंने वैसे लिखा एक्स स्क्वायर को, और ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा, फिर माइनस लगाया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर जो टर्म्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस के बाद प्लस साइन आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा, फिर ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स अपॉन माइनस लेमडा क्यूब। इन्फिनिटी पुट करना है एज ए लिमिट, तो लिमिट पुट करने के बाद आपको ये पता चल जाना चाहिए ये 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये पूरा 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये वाला टर्म जो आएंगे 2 अपॉन माइनस लेमडा क्यू आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन लेमडा क्यू आ जाएगा। आई थिंक इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए बार बार ये स्टॉप हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा लाइक करेगा तो फिर स्टॉप करना पड़ेगा, अननेसेसरी क्या कर सकते हैं, अभी नाइट में तो कोई सही करने के लिए भी नहीं आएगा ना। सो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू दे देगा 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर। इसको भी याद रखना काफी आसान है सर, सेकेंड मोमेंट एक्स, हेलो आवाज आ रही है? नेटवर्क का थोड़ा इशू है, लैग कर रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर कंटिन्यू कर लाने लायक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। फिर थर्ड वन, सर सेकेंड मोमेंट आ चुका है 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर, याद रखना काफी आसान है सर, 2 2 स्क्वायर स्क्वायर 1 1 लेमडा 1 टाइम लेमडा। अब हम लोग वेरिएंस की बात कर लें कि सर इसका वेरिएंस कितना निकल कर आएगा। वेरिएंस का सिंपल फार्मूला ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। सर ई एक्स स्क्वायर 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर है, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर हुआ, तो ये वैल्यू 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर देगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, वेरिएंस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर है। okay? तो वेरिएंस आ चुका है अपने पास। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन लेमडा होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है लेमडा इज ग्रेटर देन 0, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव मुझे मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो हमें को ध्यान में रखना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कभी कभी ना क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो लोग, थोड़ी सी चेंजिंग, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये तो हो गया बेसिक। एक्सपोनेंशियल में कुछ ज्यादा है नहीं। एक्सपोनेंशियल में हाई जो पढ़ने का है अपना, वो CDF पढ़ेंगे ना, कम्युलेटिव फंक्शन। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ने का और एक्स्ट्रा है। अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है, कभी क्वेश्चंस ऐसे दे सकते हैं कि एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू a टाइम्स e रेज टू लेमडा x। वो ऐसा बोल देंगे कि लेमडा जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 0 है। दिस टाइम x जो है ना वो निगेटिव है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो k की किस वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा? अब मुझे चेक करना पड़ेगा सर, क्योंकि अब लिमिट ही चेंज कर रहा है। लिमिट माइनस इंफिनिटी से 0 तक जा रहा है। मैं माइनस इंफिनिटी लिया, 0 लिया, ये फंक्शन है k e रेज टू लेमडा x dx, मैंने ऐसा लिया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो k e रेज टू लेमडा x अपॉन लेमडा निकल कर आएगा, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू 0। जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो सर k अपॉन लेमडा आएगा। माइनस, जब माइनस इंफिनिटी पुट करोगे, लेमडा पॉजिटिव है और x निगेटिव है तो ये निगेटिव ही होगा, और माइनस इंफिनिटी e रेज टू माइनस इंफिनिटी टाइप से मिलेगा। तो सर e रेज टू माइनस इंफिनिटी जब हम पूछेंगे तो वो हो जाएगा 0। ये हो गया 0। सो k अपॉन लेमडा मुझे मिल रहा है। अगर ये k अपॉन लेमडा है और ये एक वैलिड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इट मींस k की वैल्यू लेमडा के इक्वल होनी चाहिए। इट मींस फिर से हमें यहाँ पर मिल गया है लेमडा। तो ध्यान में रखिएगा, लेमडा ही यहाँ पर मल्टीपल में आता है, चाहे वो यहाँ पे पॉजिटिव लेमडा हो या निगेटिव हो। डिपेंड करता है कि यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा आपको जब x लेस देन 0 होगा, और निगेटिव नंबर दिखेगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, उसी तरीके से हम इसके लिए मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब चीजों की बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कितने लोगों को ने हाफ लाइफ वगैरह ये सब अपने कॉलेज लाइफ में या फिर 11th-12th में पढ़ा है? कितने लोगों ने हाफ लाइफ पढ़ा है, हाफ लाइफ पीरियड? कभी ऐसा सुने हो, रेडियो एक्टिव डीके? रेडियो एक्टिव डीके, उसमें हम लोग कुछ हाफ लाइफ टाइम पीरियड पढ़ते थे ना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, है ना? तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके है ना, वही ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये रेडियो एक्टिव डीके ही है एक्चुअली, लेकिन हम उसको प्रोबेबिलिटी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं। तो अगर मुझे मीडियन निकालना हो तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे सर? मीडियन निकालने के लिए लोअर लिमिट से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे एंड किसी m तक इंटीग्रेशन करेंगे। किसका? दिए हुए प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, लेमडा e रेज टू माइनस लेमडा x का इंटीग्रेशन करना है। और अगर मैं मीडियन तक इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? बताइए, आपको बताना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी। बोलिए। 0.5, इट मीन्स 1/2। ओके, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेमडा e रेज टू माइनस लेमडा x अपॉन माइनस लेमडा फ्रॉम 0 टू m, that is equal to 1/2। लेमडा एंड लेमडा कैंसिल, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस e रेज टू माइनस लेमडा m, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो इससे हमें मिलेगा e रेज टू माइनस लेमडा m की वैल्यू 1/2 के इक्वल। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये 1/2 बन गया। दोनों तरफ में मैं लॉग ले रहा हूँ। सो लॉग लेने के बाद मिलेगा माइनस लेमडा m इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/2 ln 1/2। ln 1/2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस ln 2, माइनस ln 2। तो सर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो ln 2 अपॉन लेमडा के इक्वल हो जाएगी। तो वही चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू ln 2 अपॉन लेमडा। ln 2 की जो वैल्यू होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0.693 के इक्वल होती है, डेट डिवाइडेड बाई लेमडा। तो इनमें से कोई भी टाइप का रिजल्ट आपको दिख जाए तो आप बोलेंगे कि मीडियन ln 2 अपॉन लेमडा है। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर, कितने पैरामीटर? एक, मतलब लेमडा मुझे पता होगा ना सर, तो मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बना सकता हूँ और सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे लेमडा बता दो कि लेमडा की वैल्यू कितनी है।
देखो अगर लेमडा पता है तो मैं मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, सेकेंड मोमेंट कैलकुलेट कर लूँ, वेरिएंस कैलकुलेट कर लूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लूँ, मीडियन कैलकुलेट कर लूँ, मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग टाइप का है, डिके टाइप का है या इंक्रीज करता हुआ फंक्शन है? डिक्रीजिंग वाला है ना। तो जब डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है ना सर, तो वो कुछ ऐसे जाएगा और स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो वाला से, तो वो कुछ फंक्शन मुझे ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो बचेगा लेमडा। सो ये वाला पॉइंट जो है वो 0, लेमडा है। x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू लेमडा एट 0। ये फंक्शन है लेमडा टाइम्स ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स, जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हो रहा है। तो मुझे कोई भी वैल्यू, अगर मुझे कोई किसी ने मुझसे मॉड पूछ दिया तो मॉड क्या बोलोगे, ग्राफ देखकर बताओ मॉड क्या बोलोगे। बहुत ही आसान है सर, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे दिखेगी, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, बाकी वैल्यू तो उससे कम है, तो मैं मॉड की वैल्यू 0 बोल दूंगा। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे ध्यान में होना चाहिए, इसके अलावा मुझे ज्यादा माइंड में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो ये गेट का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का 2014 का। लिमिट दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सोच समझकर आंसर करना, जल्दीबाजी में कोई भी गलती मत करना। के की वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर। वेरी गुड, चलो सिंपल है सर, फंक्शन मुझे दिख रहा है ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू, तो यहाँ पे मल्टीपल में होना चाहिए 1/2। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू अपॉन के, तो के की वैल्यू कितनी होगी सर, के की वैल्यू 2 हो गई, फाइनल आंसर आ गया। अब ऐसे आसान क्वेश्चंस गेट में पूछते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो, बोला है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x ग्रेटर देन 1 के लिए एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे पूछा है x ग्रेटर देन 1 के लिए प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर मुझे x ग्रेटर देन 1 के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है तो सर कंटिन्यूअस वाले में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आप वो बताएंगे कि x की किस वैल्यू के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूं। 1 टू इन्फिनिटी, सो 1 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर लेते हैं ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स का। तो सर ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन -1 होगा, लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आ गया, माइनस माइनस +1, और 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने के बाद ई रेज टू -1 आ जाएगा, और ई रेज टू -1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पुट करेंगे तो ई रेज टू -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.368। या माइनर गलती ही हो सकता है चंद्र, कैलकुलेशन बहुत आराम से करने। देखो ऐसे इंटीग्रेशन में गलतियां करके आओगे तो एग्जाम के बाद बहुत अफसोस होगा फिर। रियली इंटरनेट में काफी प्रॉब्लम, बार बार अनस्टेबल अनस्टेबल। इसमें तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है यार, पता नहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ देते हैं गेट में। बोलो आंसर बोलो। बोला है इंटीग्रेशन करने के लिए 0 टू इन्फिनिटी के लिए, और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है। फिनिश हो गया क्वेश्चन। So this is exponential distribution function and this defined for x greater than equal to 0। और अगर मैं पूरे इंटरवल में इंटीग्रेशन कर दूं तो वो वैलिड हो जाएगा, और वो वैलिड वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। नहीं आता है तो इंटीग्रेशन करके देख लेंगे।
नहीं आता है तो इंटीग्रेशन करके देख लेंगे। आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है भाई। अब देखो आवाज आ रही है? हेलो, यस, ओके। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में फिलहाल इतना ही अभी पढ़ेंगे, और आगे चलकर थोड़ा मैं और सीडीएफ बताने के बाद बताऊंगा, ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन में क्या करना था? लास्ट क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। ये फंक्शन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का फंक्शन 0.5 टाइम्स e रेज टू माइनस 0.5x। मुझसे पूछा कि इंटीग्रेशन बताओ 0 टू इंफिनिटी px dx का। अगर कुछ नहीं समझ में आया तब तो मैं सर इंटीग्रेशन कर लूं, और इंटीग्रेशन करके जो आंसर आ जाएगा वो लिख देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ये कर लेंगे। वरना मैंने ये तो पढ़ा है कि एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जो लेमडा टाइम्स ई रेज टू माइनस लेमडा एक्स होता है, जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होता है। बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जहाँ पे लेमडा की वैल्यू 0.5 है। अगर दिए हुए प्रोबेबिलिटी फंक्शन को कंप्लीट इंटरवल के लिए हम इंटीग्रेट कर लें, कंप्लीट इंटरवल के लिए इंटीग्रेट कर लें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वैलिड तो तभी होगा ना जब पूरे इंटरवल में इंटीग्रेशन करोगे, वो 1 आना चाहिए। मनोज, यस। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टाइप से क्वेश्चन का, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का दूसरा नाम है गॉसियन, गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या फिर गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए। कुछ चीजें मैं पहले समझाता हूँ आप। लेट से एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन x इज इक्वल टू किस वैल्यू के लिए या फिर किसके अबाउट सिमेट्रिक है? x इज इक्वल टू वैल्यू छोड़ दो, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ये ग्राफ बनाएंगे तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और ये लाइन जो है वो y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो y एक्सिस के अबाउट ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक है। ओके, इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, और ये हमें कैसे पता चला वो मैं बता रहा हूँ। ये फंक्शन है f ऑफ x, इसमें मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू और f ऑफ x की वैल्यू दोनों ही सेम दिखेगी आपको, इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा। सर ये जो लिखा हुआ है ना f ऑफ x, वो कुछ ऐसा है x माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या मैं कुछ ऐसे लिख दूं 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या दोनों सेम होंगे? क्या दोनों सेम होंगे? यस। उसी तरीके से आप सोच कर मुझे बताएंगे कि अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूं x माइनस ए होल स्क्वायर, ये x की किस वैल्यू के लिए सिमेट्रिक होगा? x इक्वल टू किस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा? जैसे ये x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक था, सर ये x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है ना? अब इसी में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाऊंगा और आपको जवाब देते जाऊंगा, ठीक है? थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते जाऊंगा मैं, आपको जवाब देना है, क्योंकि ग्राफ समझना है। मैंने माइनस साइन लगाया, क्या अभी भी ये सिमेट्रिक है? क्या ये अभी भी सिमेट्रिक है? यस। ओके, अगर मैं एक नया फंक्शन लिख दूं f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x माइनस a होल स्क्वायर, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? या सिमेट्रिक है या नहीं है?
है। क्या सेम x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक होगा? यस, है ना। अगर मैं x माइनस a को a माइनस x से रिप्लेस करूं तब पर भी सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं x माइनस a को a माइनस x से रिप्लेस करूं तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट मीन दिस फंक्शन इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू a लाइन। ओके, तो ये x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। x इज इक्वल टू a के अबाउट ये सिमेट्रिक हो गया। ये तो समझ में आ गया सर, x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन हो सकता है? बहुत सिंपल सर, मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करूं, डिफाइन तो हो जाएगा। वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, क्या डिसकंटिन्यू कर दें? फिर क्या करें, क्या करें? क्योंकि बार बार ब्रेक हो रहा है, मुझे भी यहाँ से पता चल रहा है कि लैग कर रहा है वो पूरा। क्या करूं? कल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मजा नहीं आएगा फिर ऐसे बार बार ब्रेक हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी रुक रहा है। ठीक है, 2 बार 3 बार तो रिकॉर्डिंग रुक गया है। ठीक है, कल करते हैं। मैं इंटरनेट वाले से कल बात भी कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ है। कुछ वायर वगैरह ये सब में प्रॉब्लम हुए होंगे, हो सकता है। ठीक है, कल करते हैं फिर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही सुनाई नहीं दे रहा है। अभी चल रहा है, अजीब है। क्वेश्चंस भेजना है भाई, तबीयत एकदम खराब थी इसलिए मैं कुछ भी वर्क नहीं किया हूँ। मेरा पोजीशन देख ही रहे होगे आप लोग, पूरा फीवर सर्दी वगैरह सब हो रखा है। फीवर भी है अभी, लेकिन ठीक है, कमिटमेंट है क्लास लेने का तो ले रहा हूँ। क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं क्वेश्चन भेज दूंगा फिर। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? बंद करें, डिस्कनेक्ट करें? यस, चलो बाय।